बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या हिजाम के साथ या बैंकर के साथ कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं? इस मसले में आम तौर पर बाज़ हज़रात बहुत ज़्यादा शिद्दत में बरतते हैं और वो ये कहते हैं कि कोई भी हिजाम हो या बैंक में काम करने वाला या किसी भी सूदी महकमे में काम करने वाला शख्स, उसके साथ कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। चुनांचे आम तौर पर देखा जाता है कि इस तरह के अलल इतलाक़ और बिलअमूम इस मसले को इस तरतीब से लेते हुए अफरात व तफरीत का लोग शिकार होते हैं और मुआशरे में एक बुग़्ज़ और मुनाफ़रत की सूरत सामने आती है और माअज़ल्लाह अपनी इस गलत रविश से कुछ लोगों को इस्लाम और इस्लाम की तालीमात से भी लोगों को बेजार कर लिया जाता है। तो अब इस मसले की असल नौइयत को सामने रखना चाहिए। असल मसला ये है कि कुर्बानी चूँकि क़ुर्ब से है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए कुछ हुदूद और शुरूत उसके लिए कुछ लगाई गई हैं। क्योंकि क़ुर्ब, इसमें क़ुरबानी के लफ्ज़ से पता चलता है कि आपने अल्लाह का क़ुर्ब और तक़र्रुब हासिल करना है। तो क़ुर्ब और तक़र्रुब हासिल करने के लिए चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाता है। चुनांचे हर वो चीज़ जो अल्लाह के इस क़ुर्ब के लिए या तक़र्रुब के लिए, क़ुर्ब के हुसूल के लिए माने बने, तो उससे अपने आप को बचाना पड़ता है। और उन्हीं में से एक ये है कि बदअक़ीदगी, और इसी तरह हराम माल, और इसी तरह जो है बदनीयत होना, मतलब इंसान की नीयत क़ुरबानी के बजाय, रज़ा इलाही के बजाय गोश्त की या इस तरह की चीज़ों की हो, वग़ैरह कुछ और भी इस तरह के अयूब चीज़ें हैं कि जिनमें एहतियात करनी पड़ती है। अब ज़ाहिर बात है, हिजाम और बैंकर या इस तरह के जो लोग जो सूदी या नाजायज़ कारोबारों में या महकमों में हैं, तो उनसे क़ुरबानी के हवाले से इसलिए ये तशवीश पाई जाती है कि उनकी आमदन आम तौर पर हराम होती है। जब आमदन आम तौर पर हराम होती है तो फिर ये मसला पेश आता है। अब इसमें चंद बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब ऐसे आदमी को आप शामिल कर रहे हैं, तो फिर ये देखना चाहिए कि उस आदमी को जो शामिल हो रहा है बैंकर या हिजाम, तो उसको चाहिए कि दीगर ज़राए से अगर उसको कुछ माल हासिल होता है, मसलन उसकी बिल्डिंग्स हैं, उसके जो है किरायाते हैं, कुछ मकान हैं, ज़मीनें हैं, या उस गाड़ियाँ हैं, दीगर कुछ ज़राए आमदन है, तो जायज़ किस्म की उस जायज़ ज़राए आमदन से जो है आने वाली आमदन, उसको यहाँ पर इस्तेमाल करे क़ुरबानी में। या अगर वो इस्तेमाल कर भी रहा है हिजाम की आमदन को, तो हिजामत की आमदन को, तो फिर इसमें वो जो जायज़ उमूर हैं, जायज़ काम है, उसकी आमदन को इस्तेमाल करे। मसलन बाल सूफ़ी कट बना देना कि सारे बाल एक मिक़दार पर हों, छोटे बड़े ना हों, और या ज़ुल्फ़ें संवारने के एतबार से, या मूँछें कटवाने या काटने के एतबार से, या जो है इसके अलावा दाढ़ी एक कुब्ज़ा से ज़ायद काटने के एतबार से, और या हलक़ सर मुंडवाने के एतबार से, मुड़ने के एतबार से, तो जायज़ उमूर की आमदन ज़ाहिर बात है वो हलाल है। तो अब इस लिहाज से हिजाम का जो है उसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी वो आमदन है जो उसने नाजायज़ उमूर का इर्तिकाब किया, सर खिलाफ़ शरअ मुंड उसने जो है बनाया, दाढ़ी खुदा न खास्ता मुंडी किसी की, तो ऐसी आमदन जो है ज़ाहिर बात है वो हराम है। ऐसी आमदन के ज़रिए से वो शामिल नहीं हो सकता। तो देखें, 2 तरीके ऐसे भी हैं मैंने बताए कि जिसके ज़रिए से वो शामिल हो सकता है, तीसरे तरीके से वो शामिल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ इसकी तफ़रीक नहीं की जाती और मुतलक़न उस पर फ़तवे लगा दिए जाते हैं और इससे मुनाफ़रत की एक फ़िज़ा बनाई जाती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकी बैंकर का जो सिलसिला है, तो बैंक, सूदी बैंक जो हैं, उसमें जो अंदर लोग काम करते हैं, बाहर का गेट कीपर जो चौकीदार होता है उसकी बात नहीं करता, अंदर का चौकीदार हो या दीगर तमाम अमला सूदी बैंकों में काम करने वाले, तो उनके साथ अगर उसी सूदी बैंक की आमदन से ही अगर वो कुर्बानी में शरीक होना चाहते हैं, तो फिर ये जायज़ नहीं है। हाँ, उनको शरीक करने का तरीका ये है कि वो किसी से हलाल माल का कर्ज़ ले लें, उस कर्ज़ के ज़रिए से इसमें शामिल हो जाएँ, बाद में फिर उस कर्ज़ की अदायगी कर लें। अगरचे इसी रकम से, बैंक की आमदन से ही उसने अदायगी कर ली, तो उसका गुनाह तो उसको होगा कि हराम रकम जो है वो उसको अदायगी कर रहा है। लेकिन इसकी कुर्बानी अपनी जगह दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि जिस रकम से इसने कुर्बानी की है, वो रकम अपनी जगह पर, कर्ज़ जो था वो उससे कुर्बानी करना जायज़ था, तो कुर्बानी इसकी अपनी जगह पर हो जाएगी। तो बहरहाल हर मसले की एक तफ़सीली नौइयत को सामने रखना चाहिए, ताकि इंसान किसी भी किस्म के अफ़रात और तफरीत का शिकार ना हो और खामख़ा
اسلام اور اسلامی تعلیمات سے خدا نخواستہ یہ شخص بیزاری کا لوگوں کو ارتکاب کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔